अरे जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं हूं देव ऑडियो छत्तीसगढ़ और आज तीसरी बार दिखाने का मौका मिलेगा। सबसे फर्स्ट टाइम मैं छत्तीसगढ़ आया था, आपको देखा था कोरबा। और अगर मैं अपनी बात करूं तो कोरबा ने एक बहुत जबरदस्त छाप छोड़ी थी मेरे ऊपर। मैं बिल्कुल इम्पैक्ट हो गया था और इम्प्रेस हो गया था, जिसे कहना चाहिए ना कि यार अभी तक जो हम लोग चीज देख रहे थे, सुन रहे थे, हम उसी को मानते थे कि यही डीजे है, यही सेटअप है। लेकिन जिस दिन मैं पहली बार कोरबा पहुंचा, उस दिन मुझको खुद से महसूस हुआ कि नहीं यार, डीजे तो बहुत कुछ है, अभी तो दुनिया में देखने को बहुत कुछ है। तो उसमें मैंने देखा था देव ऑडियो, बड़ी जबरदस्त क्लास में बज रहा था, साथ में और डीजे भी वहां पर बज रहे थे। हाँ, आपका उन डीजे को हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल देव ऑडियो पे तो सिर्फ बात पे हम रखेंगे फोकस। देव ऑडियो पर यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड माल लगा हुआ है। हाँ, और पन्नी भी अभी तक नहीं छूटी है। यहाँ नीचे देख सकते हैं कितनी सारी पन्नियां पड़ी हुई है, यहाँ तक की ट्रॉली भी इनफैक्ट बिल्कुल न्यू ब्रांड है। और चीज तो नहीं है, ट्रॉली भी आपका यहाँ देख सकते हैं वायर पे, इसमें पूरी की पूरी नई है। तो पूरा का पूरा सेटअप नया है। तो हम बात कर लेते हैं क्लेस भाई से, जो इनके ओनर्स हैं, और पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी और कैसे कैसे होने वाला। तो सामने खड़े हैं हमारे क्लेस भैया। क्लेस भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है, एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। पकड़े सर, आप थोड़ी सी हम मदद लेंगे शर्मा जी की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राकेश तोमर घुमक्कड़ पर। और मेरी पहली मुलाकात है, अगर ऑफिशियली बोलो तो एक तरह से पहली मुलाकात है अखिलेश भैया से। और देव ऑडियो मैं कहूँगा एक बार एक दिखाएं कि देव ऑडियो भैया आपका सेटअप देखा, बिल्कुल फिनिशिंग लाजवाब जिसे कहना चाहिए ना। और न्यू ब्रांड है, सारी पन्नी भी अभी शायद इनॉग्रेशन जो इसका हो रहा है यहीं पर हो रहा है। हाँ, ये हमारा बेस का न्यूली लॉन्च मॉडल है और लाइनर का भी। तो लॉन्चिंग के लिए अच्छा ये टाइम था, तो इसलिए ये सब यहीं लगाया है ताकि लोगों को टेस्टिंग भी मिल जाए। जी जी जी। तो यानी कि आपने सोच के रखा था कि भाई ये जो लॉन्च करेंगे हम यहीं से करेंगे, श्योर सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी मैंने आपको बताऊं कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था कोरबा में। हाँ। और आपसे बात करने का वहाँ इतना मौका नहीं मिला कि मैं आपसे मिल सकूं। तो अभी मैं आप बैक से आपसे पहले ये बात यही कर रहा था कि मैं ये सोचता था कि हमारे यहाँ के जो डीजे हैं यही राजा हैं, यही शेर है, उतना ही मैं सोचता था। लेकिन जिस दिन मैं कोरबा आया, उस दिन मुझे पता लगा कि यार म्यूजिक को तो कभी एंड हो नहीं सकता। और म्यूजिक इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा समुद्र है कि शायद उसकी खोज कोई कर नहीं पाएगा। तो उसी कड़ी में देव ऑडियो दिखाई दिया था, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत ही अच्छा मेरे ऊपर इंप्रेस डाला था कि यार साउंड निकलती है तो यहाँ अगर नचाने में कोई है तो देव ऑडियो और छत्तीसगढ़ वाले डीजे बहुत बढ़िया है। तो आपको जैसे आपका सेटअप है, कितना लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं? मैं पर्सनली जो काम कर रहा हूँ करीब 22 साल से, मतलब मैं 13-14 साल का था तब से। 22 साल से? हाँ, और खुद का सेटअप जो देव ऑडियो का चल रहा है वो चल रहा है 8 साल से। 8 साल से, यानी 22 साल से जब आपका बच्चेपन था, जो चाइल्डहुड बोलते हैं जिसको, उसमें ही आपको म्यूजिक का या डीजे का लग गया था शौक। तो 22 साल पहले तो डीजे हमारे बेस तो थी नहीं, टॉप चलता था एक समय में, मतलब वो डबल 15 जो होता था जी जी जी, उसको वो समय सीडी कैसेट आता था, वो वैसा वाला डीजे, मतलब पहले वो डीजे होता था। पहले वो फ्लोर वाला शादी में चलता था मोस्टली। फिर उसके बाद 15 इंच के टॉप के बाद से 15 इंच का बेस आया, जी जी, 600 वाट हो जाता था। उसके बाद पीआरयू आता था, फिर उसके बाद आरसीएफ 900 वाट आया। ऐसा करके जनरेशन बढ़ा, तब लोगों ने बेस लगाना चालू किया। पहले तो टॉप में ही काम चलता था उस समय से। तो अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊं आपके, ये तो बात कर ही लेंगे, तो देख लेंगे क्या क्या जलवा होने वाला है। तो जैसे जो आपका चाइल्डहुड था, आपका बचपन था, तो सबसे पहले आपने कहाँ गए थे या किसको देख के आपके अंदर से जागा कि यार इस लाइन में उतरना है, या कैसे सोचा आप लोगों ने? किसी सीखने गए थे या देखने गए थे? किसी को नहीं देखा था, घर में होम थिएटर था, गाना सुनने का बहुत शौक था, तो घर पे ही अपन ऐसा होम थिएटर को फिक्स करके रखे थे। उसमें मजा ही आ जाता था मूवी देखने का और गाना सुनने का। तो गांव के जो दोस्त यार रहते थे वो लोग भी आते थे, तो कुछ भी छोटा मोटा गांव में फंक्शन होता था, जैसे गणपति जी रखते थे या किसी के यहाँ छठी वाला काम है, हमारे यहाँ छठी बोलते हैं, आज बर्थडे बोलते हैं उसको। जी जी, छठी। तो वैसे काम है, भाई चल 2-4 गाना अपना बजा लेना। तो वो उस समय वैसा होता था, उस समय डीजे नहीं था। फिर वो काफी समय होते गया, फिर एक डीजे वाले के साथ फिर हमने जाना चालू किया, घूमना चालू किया। फिर एक जगह मौका मिला कि ऑपरेटर को देरी था आने में। अब उससे पहले ऑपरेटिंग नहीं था, लेकिन देखते तो ऐसा ऐसा बजाते करके। तो वो पहला एक्सपीरियंस था हमारा ऑपरेटिंग। मौका दिया ऊपर वाले ने मौका दिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद एकदम सही से प्रॉपर, वो तो फ्लोट डीजे का था। रोड शो में क्या हुआ, तब तक हमारा अच्छा नाम हो गया था गांव में कि ये लड़का अच्छा कनेक्शन बजाता है करके। तो जो भी डीजे वाला आता था गाड़ी लेके, तो एक रिक्वेस्ट रहता था गांव वाले का, भाई ये 2-4 गाना हमारा बंदा बजाएगा। तो ऐसा 2-4 गाना करते करते वो फेमस हो गए अपने आसपास के लिए। जी। तो फिर तो क्या बोलोगे, 2008-9 में तो हमारा ऑपरेटिंग का बहुत बड़ा क्रेज था। ऑपरेटिंग में सबसे ज्यादा अपना हाथ था। फिर धीरे धीरे फिर रेंट में सेटअप लेके चलाना चालू किया, फिर खुद का किया, ऐसा हुआ। तो जैसे आप लोगों ने 2008 में अपना सेटअप स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में कितना सेटअप लगाया आपने, क्या चीज लेके आए थे आप? वो एक बंद सेटअप था,
कोई था जो कि अपना अच्छा, सेटअप पुराना सा आपने। पुराना वो चला नहीं रहा था, जी जी। तो ऑपरेटिंग करते थे तो कम पैसा मिलता था और एक मालिक जैसा वो नहीं मिलता था। ऑपरेटर ही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल एक जगह बिल्कुल। बंद सेटअप का पता लगा, तो उनसे पूछे चंद्राकर जी थे वो, चंद्राकर जी ऐसा है कि आपका सामान रखा हुआ है, कुछ खराब है कुछ सही है, ये आप हमको दे दो, हम आपको सीजन कितने पैसे दे देंगे। वो खुश हो गया, बंद सामान का हमको पैसा पैसा मिलेगा। मिल रहा है। तो उन्होंने मान लिया और ला के फिर हमने उसमें पुराने बक्से थे, कपड़े उस समय होते था, पेंट तो होता नहीं था, पुराने बक्सों में नया कपड़ा चढ़ाया खुद से, कोई कारीगर नहीं बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल। स्प्रे गन लेके हाँ, कलर उससे मार दिया। कलर मार दिया, नया जैसे नया उसको जैसा लुक तैयार हो गया किया। उसका। अब उस समय वो 2 सिंगल बेस थे जो रिवर्स स्पीकर लगते थे, बीचों बीच स्पीकर लगता था, डुअल जैसा रहता था। जी 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 जी। वो 2 बेस थे और 4 सिंगल थे आरसीएफ के, वो सेटअप हमने चालू किया। और 2000 से लेके 2008 में कितना चेंज मानते हैं इस इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा, हाँ मतलब हमको तो, हम यहाँ पहुंचे समझो 1 तारीख को, जी। ठीक है, मैं पहुंचा 2 तारीख को, लड़के पहुंचे थे 1 तारीख को। उस 2 तारीख के पहले तक मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ आने के बाद मेरा चक्कर हो गया, चक्कर खा गया, मतलब बताओ। अब आया तो सब चर्चा चल रही थी, 2-4 डीजे वाले यहाँ के साथ बैठे थे, तो उन्होंने बताया भैया यहाँ छोटा जो डीजे वाला होगा, आप ये समझ लो 50 प्रेशर हो गई। अरे ये कैसा बात हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में मैं बता रहा हूँ किसी के भी पास प्रेशर मीट 50 नहीं है, जी जी जी। किसी के भी पास। तो ये पहला शौक हुआ जिस दिन आया उसी दिन। कल परसों तक पता चला कि किसी किसी सेटअप में 500 से ऊपर प्रेशर मीट लग रहे, 600। तो भाई ये हमारे आप लोग छत्तीसगढ़, पहुंच गए हो कहाँ के हाँ, कहाँ बाजा। तो हम पूरा ना ऐसा लग रहा है हम दूसरी दुनिया में आ गए। अब एक सेटअप में मैंने देखा वो 700 से ऊपर तो उसने ट्यूटर लगा रखा ट्यूटर है, लगा रखा है। तो बहुत अलग ये दुनिया लग रहा है। अब देखेंगे वो दुनिया कैसा है, हमारा दुनिया किसे, मतलब अलग अनुभव है बिल्कुल। तो दोस्तों ये चीज जो छोटी सी बात बताऊं, ये जो भैया ने बताई ना कि बिल्कुल ही दुनिया अलग है, तो हमारे यहाँ भी दुनिया अलग है। और रिसेंटली अगर मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ हरिद्वार कावड़ यात्रा हुई है, उसमें मिड प्रेशर का अकाल पड़ गया था पूरी दिल्ली में, कहीं किसी के पास नहीं थी। लोगों ने जितनी जिसको मिली उसने उतनी खरीद ली, हाँ। क्योंकि जमाना हमारे यहाँ पहले क्या था, बेस का, लाइनर का, इनका टॉप का ही जमाना था। हाँ। लेकिन अब मिड प्रेशर पे दुनिया टूट पड़ी है। हाँ। ये एकदम से पता नहीं क्या हुआ, आवाज 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 ऐसी चाहिए कि बस आवाज बेस को भी दाब दे। छत्तीसगढ़ में जब सबसे पहले प्रेशर मीट तो मैंने यूज किया था अपने सेटअप में, जी जी। तो 2 साल पहले का बात है, 3 साल पहले मैंने सिर्फ 8 प्रेशर मीट लगाए थे। उस 8 प्रेशर मीट में लोग कान बंद करके जाते थे। फिर 1 साल बाद हमने 24 लगाया, तब तो भैया क्या लगा दियो इतना तेज, इतना, मतलब 24 में हमारे यहाँ की पब्लिक 24 नहीं सुन पाती है। जी 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 जी। और यहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ माता का जगराता भी होता है, मान लो कहीं पे पंडाल पे कुछ बज भी रहा है माता का गाना, उसमें भी बताते हैं 20 प्रेशर कम से कम लगा ही होता है। तो ये दुनिया भाई साहब अलग ही है, अलग है, अलग ही मतलब लेवल में हमारे, चल रही है। हाँ। क्या होगा आने वाला तो टाइम वो बताएगा। समय बताएगा कल कि लोगों को हमारा टेस्ट, हमारा कलेक्शन, हमारा चलाने का तरीका पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल अलग है। अलग है। वो तो कोई बात नहीं, आदमी को अपनी छाप नहीं भूलनी चाहिए या अपनी लाइन से हटके ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं करनी चाहिए एकदम से। हमारा काम है रोड को क्लब बनाने का, लोगों को एक म्यूजिक अच्छा देने का, कार जैसा म्यूजिक बजते रहे, लोग झूमते रहे, साइड में खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, दाएं खड़ा हो, वो बस झूमते रहे, बस ये हमारा टारगेट रहता है और यही हमारा मेन फोकस है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज पे आने वाला था मैं, कि अगर आप लोग म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं, भाई तड़क भड़क हुआ, कान को दबाना हुआ, अरे यार क्या मर गया, ये सब चीजें देख रहे हैं वो अलग है। लेकिन अगर फील करना चाहते हैं म्यूजिक को और एंजॉय लेना चाहते हैं कि हाँ भाई ये म्यूजिक है, तो आप देव ऑडियो के पीछे पीछे चल सकते हैं, झुमाता हुआ लेके जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, अभी बिना बजे भी, ठीक है ना। तो ये देव ऑडियो है। और अगर छोटी सी बात कर लेते हैं इसी पे ही, फिलहाल एट प्रेजेंट क्या क्या लगा हुआ है, मैं पूछता नहीं जर्नली, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं होता किसने क्या लगा रखा। हमने 12 टॉप लगाया है जी, 20 प्रेशर मीट है और वो 50 सिंगल बेस है, आपके हिसाब से 25 बेस। जी 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 जी, हमारे हिसाब से 25 बेस है। तो वैसे 25 बेस में एक बहुत अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि शार्पनेस बहुत ज्यादा है, सुंदरता बहुत ज्यादा लग रहा है, भव्य लग रहा है, एकदम से खड़ी हुई दीवार, कुछ ना कुछ तो तहलका मचेगा ही मचेगा। तो उसकी शुभकामना आप लोगों को अभी दे दूं मैं कि आप एक अपनी छाप छोड़ के जाएं। देव ऑडियो छत्तीसगढ़ आया था कोई, ये कह के जाएं। तो दोस्तों आप लोग यहीं से कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, मजा आएगा नहीं आएगा, बढ़िया बजेगा नहीं बजेगा। तो एक हम जयकारा लगा लेते हैं, अपनी आदत खराब है उसके बिना बाज में आने का नहीं, पता नहीं भाई लोग को समझेंगे नहीं, तो एक जयकारा लगा लेते हैं, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, ठीक है ना। दोबारा बोल लेते हैं, जयकारा वीर बजरंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी क्लिक के साथ, देव ऑडियो वालों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।